मार्केट बयान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में HAL के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब 5% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहे क्योंकि इसकी टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि शेयर कहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती। कहता है जैसे ही आज आपका मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम कहता है कि आज शेयर का प्राइस आपको 3934 के आसपास में इंडिकेट किया गया। हाई की बात करते तो 4125 की इंडिकेट किया गया। लो की बात करते तो 38 से 82 के आसपास नज़र आती है। मार्केट की अभी ठीक ठाक नज़र आती है 3 लाख करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो की बात करते वो भी ठीक ठाक है 32 के आसपास में। यदि लाभांश की बात करते हैं अभी लाभांश आपका ठीक ठाक आपका प्रस्तुत कर रही है। यदि बाउनिक हाई की यदि बात करते तो 5674 रुपीज़ के अंतर्गत में आता है। और बाउनिक लो की बात करते तो 2820 यानी कि जस्ट या शेयर डबल आपका रिटर्न दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में पहुंचने का कोशिश किया गया। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव जोन में आपका कहता है शेयर आपका बिलोंग्स किया था। उसके बाद प्रीवियस क्लोज क्या रहा इंडिकेट किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी बरकरार रही, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी का अग्रसर हो गया है। यदि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, जैसे 5 डेज़ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है, जिसमें आपको कहता है कि 4.5% के आसपास में ही इंडिकेट यहाँ पे किया गया है। जो एक टाइम में कहता है कि 3800 के आसपास में था, 4000 के आसपास में पुनः इसमें गिरावट देखने को मिली है। लगातार इसके बाद यहाँ थोड़ा सा रिकवरी को भी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में भी आपका जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है 12%, वो आपका नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो 4500 के आसपास में था। यह शेयर गिर कर कहता है कि 4000 के आसपास आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। यदि यहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 18% का करेक्शन देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर 5000 के आसपास में था, फिर पुनः करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, उसके बाद तेज़ी और पुनः इसके में गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में जो आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है, वो आपको कहता है कि 2% का गिरावट आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 4200 के आसपास में था, यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, लगातार यहाँ से फिर सपाट बनाए रखा। यदि 1 साल का पूरा 365 डेज़ का यदि डाटा को चेक करते हैं तो कुल मिलाकर 38% का ही रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर जो करीब कहता है कि 3000 के आसपास में था, यहाँ तेज़ी के बाद कहता है कि 6000 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया, जो यहाँ पे दिखाया गया है। और यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में तो बहुत अच्छी रिटर्न्स दिया है, जिसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि कुल मिलाकर कहता है कि 900% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो आखिर ये शेयर कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहता है 24 जनवरी 2020 में कहता है 426 के आसपास में था, ये बढ़कर 4105, यानी कुल मिलाकर कहता है कि 900%, यानी 1 लाख का वैल्यू 10 लाख के आसपास में पहुँचने का कोशिश किया गया। यहाँ पर पुनः आपका तेज़ी हुआ, जो आपको कहता है कि 31 अगस्त 2020 में यह प्राइस 605 के अग्रसर हुआ। पुनः उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली, जो आपका 9 दिसंबर 2022 में 1360 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी आपका बढ़कर कहता है 5170 के आसपास में आने का कोशिश किया गया 21 जून 2024 में। उसके बाद पुनः इसमें आपको कहता है कि भारी गिरावट देखने को मिली है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर टारगेट प्राइस आपका क्या होगा, तो टारगेट प्राइस इस जोन में थोड़ा सा आपका कहता है कि यहाँ तक जाने के बाद थोड़ा सा आपका यानी कि सपोर्ट लेवल यानी कि रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है। तो हमारा फिलहाल जो आपका कहता है टारगेट जो प्राइस है वो आपका कहता है कि 4700 है। और यदि यहीं पे स्टॉप लॉस की यदि यहाँ बात किया जाए तो आपका स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है फिलहाल के लिए, वो इस प्राइस लेवल तक आपका घट कर आ सकता है, जिसमें आपका घट कर आ सकता है, जिसमें आपका 3700 आपका बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहता है कि जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश कर सकते हैं, रख भी सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन हम शॉर्ट टर्म के व्यू की दृष्टि से बताया गया है यह शेयर। यदि लॉन्ग टर्म के व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो और आपका कहता है कि तेज़ी इसमें देखने को भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले लें। और हमारे इस चैनल को कहता है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा भरोसा कायम रहे और कॉन्फिडेंट भी बढ़ता चला जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।